आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको मेडिकल प्रोफेशन यानी चिकित्सा जो क्षेत्र है, इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में और इसके बारे में आपको थोड़ा अंदर की जानकारी देता हूँ। तो मैं अपनी से बात शुरुआत करता हूँ। जब हमारा एडमिशन हुआ एमबीबीएस में, हमारे घर में उसके पहले कोई डॉक्टर अपने घर में नहीं था, रिलेटिव्स वगैरह थे, डॉक्टर थे। तो जब हमारा एडमिशन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस था, हम बहुत खुश हुए। आइडिया नहीं था कितनी लंबी पढ़ाई है, सुना ज़रूर था। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, गए। उस ज़माने में अभी भी कहीं कहीं पे हालांकि नियम कानून है, तो रैगिंग बहुत हुआ करती थी और एक्चुअली रैगिंग होती थी। और जैसा आपने देखा होगा, आमिर खान की मूवी जो आई थी उसमें रैगिंग के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया था। तो एग्जैक्टली उसी टाइप की रैगिंग उस ज़माने में हुआ करती थी। तो शायद नया नया गए थे, तो नया नया गए थे हॉल में एक ओरिएंटेशन सेशन, जिसको बोलते हैं मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यानी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज था। वहाँ पे बैठे हुए थे, हॉल में था, ऊपर प्रिंसिपल साहब बैठे थे और हमारे सीनियर्स वगैरह हमारा नाम वगैरह लिख रहे थे। पहला दिन था, क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी। हमारे एक सीनियर एक लिस्ट लेके आए, एक रजिस्टर लेके आए, बोले इस पे नाम लिखो। सब लोग बैठे थे स्टूडेंट जहाँ पे। तो मेरे पास पेन नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, पेन नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक अभी भी मुझे याद है, डॉक्टर खंडूरी नाम था उनका, हमारे सीनियर थे, 1 साल सीनियर थे, पूरा नाम याद नहीं है। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझे बोला, मेडिकल लाइन में आए हो, एक पेन हमेशा अपने पास रखो। वो मुझे आज तक याद है, वो दिन का है और आज का दिन है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो एक पेन अपने पास ज़रूर रखता हूँ। ये छोटी सी चीज़ है, बहुत मैटर करती है। लेकिन तो शुरुआत वहाँ से हुई। हमको मालूम नहीं था, हम लोग उसके पहले पढ़ाई करते थे तो साल भर मटर गश्ती करते थे और जब एग्ज़ाम आता था उसके 2 महीना पहले पढ़ लेते थे। लेकिन मेडिकल लाइन में आने के बाद, पर्सनली मैं अपनी बात पढ़ाई की कर रहा हूँ, मुझे और सबका कैसे करते नहीं मालूम। मेडिकल लाइन में आने के बाद हर हफ्ते कुछ न कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम होते रहते थे, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी। सवेरे 8 बजे से शुरू होता था, शाम को 4-5 बजे तक क्लासेस होती थी। उसके बाद एनसीसी हमारे मेडिकल कॉलेज में थी, एनसीसी कराते थे आधा घंटा 1 घंटा रोज़। और दोपहर में 1 घंटे की या 45 मिनट की ये देते थे, छुट्टी देते थे, जाकर थोड़ा खाना वाना खा के आओ। एकदम कायदे से रगड़ा के पढ़ाई कराते थे। इस तरह से शुरुआत हुई। पहला दिन एनाटॉमी का डिपार्टमेंट, हमने जब तक मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, शायद कहीं कुछ किसी की मौत देखी रही होगी। मुर्दा शरीर तो देखा ही नहीं था कभी ज़्यादा, अब कभी आजू बाजू का छोड़ के। पहले दिन डिसेक्शन हॉल में गए, जिसको डीएच बोलते थे। अंदर में गए तो देखा एक साथ मेरे ख्याल से 16 या 12 या 18 ऐसे था, इतने कैडवर्स लेटे हैं टेबल पे। और सबके अराउंड एक एक कैडवर के अराउंड 6 या 8 स्टूडेंट्स को बिठा दिया। और पूरे हॉल में, बड़ा सा हॉल था, और रात में देखेगा तो आदमी डर जाएगा। दिन में भी देख कर तो एक बार जान सूख गई। हम मेढक और काकरोच यही देख के आए थे, इसी का चीरा उरा किया था, चीर फाड़ किया था। यहाँ तो साक्षात मनुष्य के शरीर का दर्शन हो रहा था। देख के डर गए। अब देखा तो सब बाप रे, और सिकुड़े सिकुड़े शरीर, सबके अंदर फार्मेलिन भरी हुई है। फार्मेलिन की महक बड़ी तीखी महक होती है, और पूरा फार्मेलिन की महक और चमड़े की महक। शरीर सड़ा तो नहीं था, लेकिन शरीर महकता तो है ही है, पुराना शरीर है, मुर्दा शरीर। भले उसको फार्मेलिन में डाल के रखते हैं, फार्मेलिन से निकाल के रखते हैं, सब कुछ करते हैं।
पूरे हॉल में एकदम अलग से महक। हमको कई दिन लग गए उससे जिसको सामंजस्य स्थापित करना बोलते हैं, जिसको थोड़ा सा बैलेंस बनाना बोलते, कई दिन लग गए, डर लगता था। रात में जब हॉस्टल में या घर पे जाते थे, मेरा इलाहाबाद में ही घर था, तो जाते थे तो देख के रात में सपने, कई दिन तो सपने आए। खैर, हनुमान जी का नाम लिया, हमसे बजरंग बली बचाएंगे तो बजरंग बली की याद हमको तभी आती थी जब हमको डर लगता था, या तो अंधेरे में कहीं अकेले में, या फिर वो हॉल में। खैर, कुछ दिन के बाद हर जैसा आदमी का स्वभाव होता है, कुछ दिन आप उसमें काम करेंगे तो आपको नेचुरल हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके आदत पड़ गई। लेकिन मुझे याद है शुरुआत में हमारे बैच के कुछ बच्चे वहाँ पे फट से बोल के आवाज़ आती थी, देखा तो एक आदमी बेहोश हो गया, एक स्टूडेंट बेहोश हो गया, गिर गया, फिर थोड़ी देर में होश आया, फिर उठाया सब लोग उसको, ये टाइप का था। तो वहाँ पे पढ़ाई, हर हफ्ते पढ़ाई का कुछ न कुछ एग्ज़ाम, हर 15 दिन पे कुछ न कुछ एग्ज़ाम, ये सब चलता रहता था। बड़ी टफ पढ़ाई थी। अब ये आदत कभी थी ही नहीं। 2-4 बार 15-15, 10-10 दिन पे एक बार टीचर्स ने या जो डेमोन्स्ट्रेटर्स रहते थे उन लोगों ने काफ़ी डांटा वाटा, सबको डांटा, तो हम लोग को भी डांट पड़ी, क्योंकि वो अब पूरा जितना पढ़ाई करना चाहिए उतना हो नहीं पाता था। धीरे धीरे करके आदत पड़ने लगी। फर्स्ट ईयर बीता, फिर सेकेंड ईयर आया, इतनी टफ पढ़ाई सुबह से लेकर शाम तक। तब मुझे समझ में आया, यार इस मेडिकल में आना तो आसान था, आने के बाद जो पढ़ाई कर रही ज़्यादा टफ है, और यहाँ पर मटर गश्ती करने का भी कोई चांस नहीं है। बाहर तो पहले मस्ती करते थे, सिलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, वही सिलेक्शन के लिए पढ़े थे। इस तरह से करके 4.5 साल, 3 सेमेस्टर होता था। आज के ज़माने में थोड़ा चेंज किया शायद। उस ज़माने में 3 प्रोफेशनल बोलते थे हम लोग के टाइम पे, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। 1.5 साल का एक प्रोफेशनल था, तो 3 साल, 4.5 साल में 3 प्रोफेशनल हो गए। फिर इंटर्नशिप होती थी 5.5 साल। उसके बाद अगर आप MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं तो 3 साल और जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जिसको MCH या DM या DNB भी 3 साल का होता है सुपर स्पेशलिटी में, वो कर रहे 3 साल, वो जोड़ लीजिए तो 4.5 और 1 साल 5.5 साल प्लस 3 साल 8.5 साल और 3 साल 11.5 12 साल आदमी को हो जाता है। बीच में कभी कभी व्यवधान भी आता है, कभी कभी कुछ बॉन्ड्स रहते हैं, लोग गांव में जाके करते हैं, तुरंत सिलेक्शन भी नहीं होता, बहुत सारे लोगों का 1-1 साल 2-2 साल का गैप रहता है। इस तरह से करते करते आदमी जब पढ़ के निकलता है तब तक उसकी उम्र 28-30 साल हो जाती है। और 28-30 साल तक आते आते इतने सारे 10-12 साल 14 साल में आदमी को लगातार रोज़, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, पढ़ाई करते जाएंगे मेडिकल में, वैसे वैसे आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे। मुझे याद है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में तो सोने को नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। 24 घंटा काम करते रहते हैं, अगर उनकी कॉल रहती है 24 घंटा काम करते रहते हैं, और ऐसी हालत रहती है कि ना सोने को मिलता, ना कायदे से खाना खाने को मिलता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। लेकिन संतोष इस बात का रहता है कि लोगों को आप ठीक करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, और उसकी एक फीलिंग अलग रहती है जो कि किसी और प्रोफेशन में नहीं आती है। इस तरह से करते करते करीबन 30-32 साल हो जाती है उम्र, जब आदमी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है या कहीं जाके सर्विस करता है, नौकरी करता है। इंडिया में इतना साल लगता है। अब आइए हम आपको फॉरेन ले चलते हैं। मैं कनाडा का मुझे पता है, और शायद USA में भी यही सिचुएशन है, और ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिचुएशन है। UK का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कनाडा में वहाँ पर अगर आपको MBBS यानी MD करना है, वहाँ MBBS को MD बोलते हैं, अगर आपको करना है, USA में भी वही है, तो आप यहाँ का अपने यहाँ पे इंडिया में 12th के बाद लोग MD करते हैं, तो MBBS करते हैं। कनाडा में ऐसा नहीं है, USA में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी ही मेडिकल के लिए तब होगी जब आप इंटर के बाद, माने 12वें के बाद, 12th के बाद 4 साल का BSc करते हैं, और किसी किसी मेडिकल कॉलेज में 3 साल का BSc मान्य है। 4 साल का BSc जब आप कर लेते हैं, जिसको वहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसके बाद ही, अपने यहाँ ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो लोग अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं। 4 साल का BSc करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की,
एंट्रेंस तो एग्ज़ाम पहले भी दे सकते हैं 1 साल पहले, लेकिन आपका बिना जब तक आपके क्रेडिट नहीं होंगे 4 साल के पूरे बीएससी में, तब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं एमडी करने के लिए, जिसको हमारे यहाँ एमबीबीएस बोलते हैं। तो उतना 4 साल उधर डिले हो गया। बच्चा 12 साल तक पढ़ेगा, मान लो 5 साल उसकी उम्र से पढ़ना शुरू किया तो 17 साल में तो बीएससी में एडमिशन पाता है। बीएससी करके निकलते निकलते 21 साल 22 साल हो जाता है। वहाँ फ़ीस बहुत महंगी है अमेरिका वगैरह में, कनाडा में और या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, खुद पैसा का तैयारी करते हैं, खुद पैसा लेते हैं और खुद पढ़ाई करते हैं। तो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी उम्र जब वो एमडी यानी एमबीबीएस में जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनकी उम्र 25-26 साल, 27 साल और कभी-कभी 28 साल भी रहती है। ऑन एन एवरेज 24-25 साल उम्र रहती है बच्चों की। अगर 300 का 200 का बैच है तो 24-25 साल उनकी ऑन एन एवरेज एंट्रेंस के टाइम पर रहती है, जब वो एंट्री मारते हैं एमडी में। एक फ़र्क है इंडिया और वहाँ पे। इंडिया में 4.5 साल का है एमबीबीएस प्लस 1 साल का इंटर्नशिप। कनाडा यूएसए में 4 साल का है एमडी, 4 साल का, 4.5 साल का नहीं है, और वहाँ इंटर्नशिप नहीं है। उसके बाद रेजिडेंसी वगैरह शुरू करते हैं बच्चे। अब रही बात रेजिडेंसी की, वहाँ पर रेजिडेंसी लंबी रहती है। हमारे यहाँ इंडिया में अभी डीएनबी आर्थोपेडिक या एमएस आर्थोपेडिक 3 साल का है, उनके यहाँ 5 से 6 साल का है, लंबा है। और मतलब ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद पहले वो एमडी करेंगे 4 साल, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन में मान लीजिए इंटरनल मेडिसिन किया, फैमिली मेडिसिन किया, जनरल सर्जरी किया, जो भी किया, उसमें 3-4 साल। फैमिली मेडिसिन का 3 साल है और इंटरनल मेडिसिन का भी मेरे ख्याल से 4 साल होगा ज़रूर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उतना करने के बाद फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करने गए, तो कुल मिलाकर के बच्चे जब पढ़ के निकल के बाहर आते हैं तब तक सिचुएशन ये हो जाती है कि 32 से 35 साल उम्र हो जाती है। बट डेफिनेटली वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में, कनाडा में या यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जब पढ़ के निकलती है तो उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। डॉक्टर्स की सैलरी वहाँ पे समाज में सबसे अच्छी सैलरी जिनकी होती है उनमें डॉक्टर्स शायद सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया में एक ज़माना था कि डॉक्टर्स का बहुत था, जो प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं, अभी अपना इंडिपेंडेंट सेटअप है उनका, तो ठीक है। अदरवाइज़ अभी अगर सैलरी वाइज देखा जाए तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में सर्विसेज में अच्छी सैलरी है, लेकिन जो एक फ्रेश बच्चा इंजीनियरिंग करके अच्छे कॉलेज से निकल रहा, उसकी सैलरी किसी भी हालत में डॉक्टर्स से सैलरी से ज़्यादा रहती है। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ और अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन पैसे से नहीं देखा जाए, सेटिस्फैक्शन और उसके हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल लाइन में काफ़ी कुछ सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये पढ़ाई पूरी करते करते ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आप देखेंगे या डॉक्टर्स जो पढ़ाई करते रहते हैं, वे अक्सर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो खास करके पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अक्सर उनकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि बच्चा जा रहा है प्राइमरी के स्कूल में पढ़ने के लिए, KG1 KG2 या स्टैंडर्ड 1 2 3 4 जो भी जा रहा, और पिताजी जा रहे हैं पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई ऐसी रहती है, आदमी पढ़ते 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 काफ़ी कुछ, मतलब 30 32 35 भी उम्र हो सकती है, ये चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। मैंने और भी कंट्रीज़ में कई जगह गया हूँ, मेडिकल कॉलेज में जाके देखता हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कुछ उम्र हो जाती है पढ़ाई को पूरी करते करते। बट कंपनसेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कनाडा, अमेरिका में, सब जगह पे काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर्स की सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है और आजकल तो खैर हर एरिया में अच्छी सैलरी है। तो मेडिकल की पढ़ाई की बात कर रहा था मैं इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत पहले की बात है, मैं उस समय एमबीबीएस कर रहा था और मेरे एक भाई थे, मेरे चचेरे भाई थे, वो पीएचडी कर रहे थे। हम दोनों लोग गांव के एक दुकान थी, जिसमें किराने की दुकान थी, जिसमें बनिया की दुकान थी, वहाँ पे हम लोग गए और कुछ सामान खरीदने गए। तो जो कि गांव का ही था, जानता था कौन से परिवार के हैं। हमारा परिवार वहाँ काफ़ी सम्मानित परिवार है। तो वहाँ पे उसने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि हम दोनों लोग कर रहे हैं। मैंने अपना बताया मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, उन्होंने बताया मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी काफ़ी रेप्यूटेड, आप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ज़्यादा मालूम नहीं था, उसको इतना मालूम था, बोला कि डॉक्टरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी।
तो हम बोले, भाई वो भी डॉक्टरी ही है, बहुत बढ़िया है, वो भी डॉक्टर लिखते हैं उसके बाद। हाँ, लेकिन एमबीबीएस की बात अलग है, डॉक्टरी कर रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ऐसा हालत है। तो इसका रेपुटेशन है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है मेडिकल लाइन की। तो इसीलिए लोग कभी भी जिसके अंदर, लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैशन नहीं है, लंबी पढ़ाई के लिए आपके अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो मेडिकल फील्ड में जाने में मज़ा नहीं है। फिर आप परेशान हो जाएंगे। इंजीनियरिंग वगैरह में 4 साल में बच्चे पढ़ के निकल लेते हैं। उसके बाद 1-2 साल मान लीजिए कर लिया अपना, जिसको एमटेक बोलते हैं, या फ़ॉरेन गए एमएस वगैरह किया। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको लंबी लड़ाई और लंबी पढ़ाई के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। आज आपको एक ग्लिम्स दिया मैंने मेडिकल की पढ़ाई के बारे में। अगली बार मैं आपको इसके और डीप में जाऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में।